एक जड़गड़ालू बीवी ने अपने शौहर के साथ छत पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद बीवी ने आसमान पर सितारे देखते हुए अपने मियाँ से पूछा, ए जी जरा ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते। मियाँ साहब झट से बोले, तुम्हारा मुंह। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें प्लीज़। एक सरदार के दोस्त की बीवी मर गई। सरदार दोस्त के पास अफसोस करने के लिए गया और बोला, बड़ा दुख हुआ तेरी बीवी की मौत का सुनकर। वैसे हुआ क्या था इनको? दोस्त बोला, गोली लगी थी माथे पे। सरदार बोला, शुक्र है कहीं आंख में नहीं लगी, नहीं तो अंधी हो जाती। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। सरदार, मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस कौन दे रहा है धमकियां? सरदार, वापटा वाले। पुलिस, वापटा वाले क्या कहते हैं? सरदार, वापटा वाले कहते हैं अगर तूने बिल जमा ना कराया तो मीटर काट लिया जाएगा। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर, ये तो मर चुका है। सरदार अचानक उठा और बोला, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तू बस लेट जा, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है क्या? पठान एक शादी में गया। जब खाना लगा तो उसको प्लेट नहीं मिल रहा था। पठान ने खाना जल्दी से अपने दामन में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो पठान ने कहा, मारा दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त फिर नहीं आएगा। एक पंजाबी किसी होटल गया और वॉशरूम में गया तो वहां पर फरनाइल की गोलियां पड़ी हुई थीं। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी भैन नू, हुण ते मखाने भी पक्के आन लग गए ने। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो काम भी करता हूँ इसमें मुझे घाटा पड़ता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो इसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया था। डॉक्टर, सरदार जी, आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांगे तुड़वा बैठे? सरदार, मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है तो फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब देने में ताने देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपये वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं है का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 रुपये पूरा हो जाएगा। अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सबसे लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी हुई हैं। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी ज्यादा लंबी जुराबें क्यों पहनी हैं? पंजाबी बोला, ओ यारा साड़ियाँ रजाइयाँ छोटियाँ ने। बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर चेक अप करने के बाद दवाई लिखने लगा। पठान बोला, डॉक्टर साहब कोई कोड़ी दवाई ना लिखना। बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 चम्मच शाम को। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब हमारी अपनी दवाई अपने पास ही रखो, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। एक लड़का उदास बैठा था। सीधा, क्या हुआ और इसे क्यों क्यों हो? लड़का, मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती, मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है।
वो कैसे? शीदा, दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं मगर मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। एक दिन एक मौलवी ने खुतबा में फरमा डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियां छुपी हुई हैं। एक देहाती किसान ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि इसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी। फरिश्ता सख्त खतून थी। बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने कहा था कि बोला, रे नेक वक्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना। ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मकारी देख लूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि बेवकूफ को असल मकारी दिखानी पड़ेगी। और शोहर लेने के लिए बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मच्छी खरीद कर खेतों में चली गई। और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया। एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला, गिरेबान में छुपा दिया। उसका शौहर जब खेतों में काम करना शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुई। तो उसने तमाम मछलियों को पकड़कर थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया। आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई? शौहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शौहर ने पूछा, खाना लाओ? तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो लाऊंगी। शौहर गरज कर बोला, ओए, मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। कौन सी मछली? शौहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी, मेरा शौहर पागल हो गया। उसके भाई आए और उनसे पूछा, क्या हुआ? तो बीवी, कल से अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया और बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद ला कर दी थी तुम्हें। बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शौहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शौहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शौहर को के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध दिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकालकर शौहर को दिखाई और एकदम फिर छुपा ली। शौहर चीख कर बोला, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागल बन गया है, तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली करने लगता जो उसको बीवी दिखा रही थी। यूं यकीन हो गया कि इनकी जी चाह पागल हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए। बीवी और शौहर अकेले रह गए तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये होती है मकारियां जो बालों से नहीं दिमाग से होती हैं। अब पागल बन जाना है या माफी मांगोगे? नतीजा, बीवी से पंगा नहीं चंगा। मुजरम को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक, शेयर और कमेंटमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। पुराने घरों में पर मेहमान आते थे तो कहते थे, इधर गए, घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जब मेहमान आते तो वो सबसे पहले यही कहते, वाईफाई का पासपोर्ट तो बताना। सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं।
मिल से बाहर निकल कर कोई हुक्म मेरे आका, तुम कुछ ऐसा करो कि औरत अपने शौहर से प्यार करने लगे और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। बस एमएस आया कि अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का लोड और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। अरे 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं बेवकूफ़ न हूँ और अक्लमंद भी। वो वक़्त क्या जब हम पर लतीफ़े बनते थे। अम्मी किराना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से 100 रुपये वापस मांगने लगा। स्टोर के मालिक ने कहा, जनाब क्या कर रहे हो, देसी घी 1500 रुपये का है। और बड़े रोब से कहता, आप नोट भी तो देखें, 100 रुपये का है। स्टोर के मालिक ने गुस्से से कहा, फिर तो मैनू 100 रुपये दे ते मेरा कारोबार विच आदि पार्टनरशिप कर लै। सरदार बैंक लूटने गया, वहां गन दिखाकर सारा बैंक लिया, फिर भी इसके हाथ कुछ ना आया, क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दिए और कहा, यार ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। बस में एक जेब कतरे को ऐन इस वक्त पकड़ लिया। वो जब जेब काटने के बाद फरार होने वाला था तो बस में शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए। जेब कतरा बोला, शर्म तो नहीं तुम्हें आनी चाहिए थी, इतना सूट पहन रखा है, जेब में 1 रुपया नहीं है। पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा और किसे कैसे बातें करते हुए मुझे शर्म आ रही है। लड़का, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। रोज़ा अफ्तारी के वक्त सिगरेट कश लगा रहा था। उस पे के बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चार पर बैठा यही सारा माजरा देख रहा था और दादा अपने नशई बेटे की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा, ओए बेगैरता, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं, तू मजे से सिगरेट के कश लगा रहा है। तो बेटे ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, क्या फिर मैं अपनी तरबियत मेरी तरबियत का फर्क नहीं समझते आप? सरदार जी के बेटे ने इनसे कहा, अब्बा जी मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की ज़रूरत है। सरदार ने कहा, अच्छा पुत्र ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार ने इस आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दिया पुत्रा, इस तू अगे तू फरिश्ते देखने ने। मैं एक मौलवी साहब लोगों को इखलाकियात वाज पर बता रहे थे कि वाज के दौरान उन्होंने लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद मजम्मत की और इनके खिलाफ काफ़ी गुफ्तगू की। शख्स ने खड़े होकर कहा, मौलवी साहब आपकी अपनी बीवी भी तो लिपस्टिक लगाती है। साहब बोले, ओदी ते गल ही ना करो ओनू। सरदार का गधा गुम हो गया। सरदार खुशी से नाचने लगा। सरदार ने पूछा, इसमें खुशी की क्या बात है? गधा गुम हो गया है और तुम खुशी से नाच रहे हो। कहने लगा, मैं इसलिए खुश हूं कि शुक्र है कि मैं उसके ऊपर सवार नहीं था, नहीं तो मैं भी गुम हो जाता। पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था और कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में इसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है।